हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एल्कोहल के लिए पढ़ लिया था। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में, तो रिड्यूसिंग मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बताया था। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन था अपना? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, जो सभी को रिड्यूस करके क्या बनाता था? एल्कोहल। और अगर नाइट्रोजन कंपाउंड था तो उसका क्या बनाता था? अमाइन। दो लोगों को रिड्यूस नहीं कर पाता था, एल्किन और अल्काइन को। फिर हमने माइल्ड पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट NaPH4, डाइबाल। तो ये क्या होते हैं? माइल्ड। ये सभी को रिड्यूस नहीं करेंगे। NaPH4 की बात करें तो एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हाइलाइड को रिड्यूस कर देता है। डाइबाल चार लोगों को, कीटोन को, सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल या कीटोन बोल दो, कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाता था। एल्डिहाइड को नहीं रिड्यूस करता था, क्योंकि एल्डिहाइड तो इससे बनता था। दूसरा क्या था इसी में हमने पढ़ा था कि डाइबाल जो है एसिड हैलाइड को, ईस्टर को, साइनाइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाता था। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, कैसा हाइड्रस और कॉपर हीट, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बना देंगे, लेकिन 2 डिग्री से क्या बनाएंगे? कीटोन। 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन नहीं। फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने तुम्हें पढ़ाया था PCC, PDC और CrO3 एनहाइड्रस। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन तक ले जाएंगे, उससे आगे नहीं ले आएंगे। मतलब एसिड में ये नहीं ले जाते कभी भी, जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही ना एक हमारा नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया। वो कौन है? पर आयोडिक एसिड। तो हम लोग बात करेंगे किसकी? पर आयोडिक एसिड। ये भी क्या है? इसका फार्मूला होगा HiO4 या आपको दे सकता है NaIO4 या दे सकता है KiO4। ये क्या है? ये भी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रीएजेंट बोल दो। तो ये सभी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। हमने सेलेक्टिव भी कुछ पढ़ा था, जैसे MnO2 बेंजाइलिक एलाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, पर आयोडिक एसिड, ये सभी को नहीं करता। ये केवल गिने चुने 3-4 लोगों को करता है। कौन कौन? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर cleavage. It is used for cleavage of alcohol, aldehyde, ketone, amine, of carbon bond, कार्बन बॉन्ड। तो सिंपल सा, ये तभी यूज करोगे जब एल्कोहल हो, लेकिन एल्कोहल कैसा? दो, एक नहीं, 2 एल्कोहल होना चाहिए, या एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड हो, या एक एल्कोहल एक कीटोन हो, एक एल्कोहल एक अमाइन हो, या 2 एल्डिहाइड हो या 2 कीटोन हो। 2 होने चाहिए इसमें। अकेला होगा तो काम नहीं होगा। तो 2 एल्कोहल चलेगा, 2 एल्डिहाइड चलेगा, 2 कीटोन चलेगा। तो अगर 2 एल्डिहाइड है, 2 कीटोन है, या 2 एल्कोहल है, या एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड, एक एल्कोहल एक कीटोन, या एक एल्कोहल एक अमाइन, तो ये कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करके क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसका डिस्कशन करेंगे। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऐसा भी कि ये एल्कोहल में भी कैसा? विस्नल एल्कोहल में भी कैसा? विस्नल होना चाहिए। या इसी को जानते क्या बोलते हैं? अमाइन ऑफ एडजेसेंट। इसको लिख देते हैं अमाइन ऑफ एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड। एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड, ये ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब एडजेसेंट होने चाहिए, 1-2 पोजीशन होना चाहिए, अदरवाइज ये फिर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो कैसे करता है? तो पहला ही एग्जाम्पल
लेकर के मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, पहले एग्जांपल समझते हैं। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूं तुम्हें। ट्रिक क्या यूज करना है? ट्रिक इसके लिए है कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करना है, OH ऐड करना है, ये इसका ट्रिक है। मतलब जितने कार्बन बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, उनके ऊपर नीचे दोनों साइड OH ऐड करना है। जैसे एग्जांपल देखना, फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, दोनों एक ही होता है, तो इसका नाम क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका हम लोगों ने रिएक्शन कराया किससे? HiO4 से। तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन वाला, ये ब्रेक करेगा, ऊपर भी OH देगा, नीचे भी OH देगा। अब जैसे ही ये देगा तो इस पे देखो, इस कार्बन पर एक OH पहले से है, इस पे भी एक OH और एक एक OH और आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 मोल क्या बन जाएगा? CH2, एक OH ये है और एक OH जो पहले से आया था वो रहेगा। तो एक OH ये ब्लैक वाला जो पहले से ही है और ब्लू वाला जो हमने दिया, तो ये दोनों सेम हो गए ना। अब यहां से क्या करोगे? जब एक कार्बन पर 2 OH हो तो वो क्या होता है? अनस्टेबल। तो वहां से क्या करोगे? वाटर रिमूव कर दोगे। तो यहां से जैसे ही वाटर रिमूव करोगे, 2 मोल H2O, क्योंकि 2 मोल है, तो यहां से बनेगा क्या? देखो यहां से बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अरे समझा क्या? तो ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड अपना प्रोडक्ट। इसी तरह अगला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो मैंने ले लिया ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो इसमें भी जब आयोडिक एसिड की रिएक्शन कराओगे HiO4 से, तो सिंपल सा कार्बन कार्बन बॉन्ड को तुम क्या करो? ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद ऊपर नीचे दोनों को OH ऐड कर लो। तो देखो इसको मैंने ब्रेक किया, तो यहाँ OH और यहाँ भी OH। जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ OH और यहाँ भी OH। तो अब देखोगे ये नीचे और ऊपर CH2 है, एक OH दोनों के पास है, और हमने एक एक OH बाद में ऐड कर दिया। तो देखो 2 मोल तो सेम बन जाएगा। क्या? 2 मोल बनेगा तुम्हारा CH2OH, और एक OH ब्लू वाला जो हमने ब्रेक करने पर दिया है। साथ में दूसरा यहीं पर क्या बना? दूसरा देखोगे तो ये CH और इसके साथ 3 OH हैं, जिसमें से एक OH पहले से था, 2 OH बाद में आया। तो दूसरा क्या बना तुम्हारा? दूसरा बना CH ये OH, और 2 OH हमारा ऑक्सीडेशन पे आया है। तो यहां से क्या करो? अब यहां से तुम देखोगे तो वाटर दोनों जगह से रिमूव होगा। तो यहां से वाटर रिमूव करो और यहां से भी वाटर रिमूव करो। तो जब तुम इससे वाटर रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, तो बन जाएगा अल्टीमेटली 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। और इससे जब रिमूव करोगे तो एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा इससे फॉर्मिक एसिड, ये इस तरह से। अब यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड बना है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इस फॉर्मिक एसिड पर जो है आगे अब कोई रिएक्शन नहीं होगी। जनरली उधर पे देखना, फॉर्मिक एसिड पर हम लोग फॉर्मिक एसिड को भी ब्रेक करके H2O CO2 बना देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान क्या रखना है तुम्हें? अब यहाँ पे जनरली कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है ना, कितने मोल, या बोल सकते हैं हाउ मोल HI कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। तो हमने कितने बार बॉन्ड ब्रेक किया? एक बार और ये दूसरी बार। तो यहाँ पर HI के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं बच्चों? 2 मोल। अरे समझा क्या तुम लोगों ने? ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं ये ले लिया, ये OH और ये OH, तो अल्टीमेटली देखो ये एथिलीन ग्लाइकॉल या कोई हो, 1,2 एडजेसेंट पे क्या है? एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं विस्नल डाइऑल। तो 1,2 या एडजेसेंट होना चाहिए, 1,2 क्या हो? एल्कोहल हो, या 1,2 एल्डिहाइड हो, या 1,2 कीटोन हो, या एक एल्कोहल एक एल्डिहाइड, एक एल्कोहल एक कीटोन, एक एल्कोहल एक अमाइन। तो एडजेसेंट पे होना चाहिए ये, तभी ये ऑक्सीडाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें एग्जांपल देखो, तो एडजेसेंट पे है ये विस्नल डाइऑल,
इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HiO4 से। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ देगा OH और यहाँ भी देगा OH। अब इस कार्बन के पास देखोगे तो क्या है, इस कार्बन पर ये इस तरह से एक OH ये और एक OH अब जुड़ गया। तो ये कितने मोल बने हैं, ये भी तो सेम ही है, 2 मोल। यहां से क्या कर दो, पानी निकाल लो। पानी निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन, यहाँ पर अगर तुम्हें नहीं पता चले तो हाइड्रोजन बना लेना भाई, हाइड्रोजन है वहाँ पर। तो ये बन गया एसिटेल्डिहाइड। तो सिंपल सा क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पे कितने मोल कंज्यूम हुए हैं, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक किया है तो 1 मोल यूज होगा। तो सिंपल सा, या तो तुम्हारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड और एसिड बन सकता है, कीटोन भी हो सकता है, CO2 भी बन सकता है। तो डिपेंड क्या करता है, प्रोडक्ट क्या बनता है ये नहीं रटना है तुम्हें। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करो दोनों साइड, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको नोट करो। देन उसके बाद मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद इस पर और क्वेश्चन करेंगे। तो चलो जल्दी नोट करो। नोट किया क्या तुम लोगों ने, अरे बोलो भाई। चलो अब इसको मैं, इसका मैकेनिज्म तुम्हें समझा देता हूं। तो ध्यान रखना, ये सभी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन सभी को नहीं करता, कुछ को करेगा, कुछ में किसको किसको, बिस्नल डाइऑल हो यानी 1,2 एडजेसेंट, या 2 एल्डिहाइड हो, या फिर 2 कीटोन हो, या फिर 2 एल्कोहल और अमाइन कीटा हो, या एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल हो तो ही। और जब एल्डिहाइड के साथ होता है ना तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। आगे करेंगे एग्जाम्पल, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। अब मैं बात करता हूं इसके मैकेनिज्म की थोड़ा सा। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, बहुत ही आसान सी मैकेनिज्म है इसकी। मैकेनिज्म में जैसे मान लो हम लोग क्या लेके आ गए, ये CH2 CH2, ये OH और ये OH, और यहाँ पे है हमारे पास HiO4। तो ये डबल बॉन्ड और ये OH और ये डबल बॉन्ड, ये HiO4। ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव करेगा, ये ऐसे एसिड बेस करके, तो यहाँ से वाटर रिमूव हुआ। अब जैसे ही वाटर रिमूव होगा इसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो देखो बॉन्ड क्या बनेगा, C हाइड्रोजन को ऐसे कर देते हैं, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये बना ऑक्सीजन, ये बना ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड किसके साथ हो गया, आयोडीन के साथ। और इधर पे डबल बॉन्ड O, ये OH, ये ऐसे बन गया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट कैसे बना, सॉरी इंटरमीडिएट कैसे बना बोल रहा, इंटरमीडिएट में अब क्या होगा, तो सिंपल सा हमें बॉन्ड शिफ्टिंग करनी होगी। ऐसा बॉन्ड शिफ्ट करें, क्योंकि ये देखो ना एक्चुअल में कैसा बन रहा है, पेरोक्साइड के जैसा ना, तो ये अनस्टेबल होगा, तो इसमें क्या होगी, बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो कैसे होगी वो दिखना। सिंपल सा हमें बनाना क्या है, C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O बनाना है, तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये तीनों साइमेंटेनियसली एक साथ चलते हैं। तो अल्टीमेट देखो हुआ क्या, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया। तो जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, ये बना 2 मोल HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड। साथ में इस पे तुम्हें क्या मिल गया, इस पे तुम्हें मिल जाएगा HiO3। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। एक लाइन का मैकेनिज्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, बहुत ही आसान। अब देखोगे तो ये जो ग्रुप लगा है ये सब कैसे हैं, सिन साइड में, यानी एक डायरेक्शन।
तो इसको क्या बोलेंगे, सिन, इसको क्या बोलेंगे, सिन एडिशन। तो अब ये सिन है, तो अगर एक एंटी हो और एक सिन हो तो रेट ऑफ HiO4 क्या होगा, सिन का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ना सभी एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं कि एक अप है एक डाउन है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो हम इसीलिए तो ट्रिक क्या बताए थे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके OH जोड़ते जाओ। तो ये मैकेनिज्म। चलो एक क्वेश्चन रेट पे कर लेते हैं। तुम्हें बताना है रेट ऑफ HiO4। हमने ले लिया विस्नल एल्कोहल, ये इस तरह से OH और ये OH। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, ये इस तरह से OH और ये OH। तुम्हें बताना है इन दोनों में से HiO4 के रेट किसकी फास्ट होगी। तो सिंपल सा ये देखोगे तो ये क्या है, सीन, भाई दोनों OH सेम साइड है। ये क्या है, एंटी। तो अभी हमने देखा ये कैसा है, सीन है। तो जब इंटरमीडिएट इसका बनता है वो सीन होना चाहिए, तो इसकी रेट HiO4 के लिए सबसे फास्ट होगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने, 3 ना। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, यहाँ पे बना दो क्या, HiO4। ये देखोगे तो ये क्या है, कीटोन। तो ये ग्रुप क्या हो गया, अल्फा। अल्फा पे क्या है, OH, तो इसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो पेपर में ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा। तुम्हें प्रोडक्ट इधर पे बताना है। 5th नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CHOH C डबल बॉन्ड OH। तो ये अल्डिहाइड और ये इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, तो इसका नाम हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसमें भी तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। 6 नंबर इधर पे ले लें क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दोगे तो भी अच्छा है, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कर लो। 6 नंबर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CHOH CHNH2 CH3। ध्यान रखना एडजेसेंट पे होना चाहिए सब कुछ, यानी 1-2 पोजीशन, तो ही काम होगा। 7th नंबर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 HiO4। 8th नंबर C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H, इसको ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, HiO4, इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्सिल। तुम्हें बताना है इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एडजेसेंट पे 2 एल्डिहाइड हो, 2 कीटोन हो, तो काम हो जाएगा अपना। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आंसर तुम्हारा क्या आ रहा। जल्दी से सभी लोग वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, क्या आएगा आंसर। चलो भाई, कर लिया क्या तुमने ट्राई। अगर ट्राई कर लिया तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है बेटा, क्या कि किसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलो आ जाओ, सिंपल सा करना क्या है,
कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको दे दो OH और इसको भी दे दो OH। तो यहां से देखो C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। इसमें देखोगे एक कार्बन पर 2 OH है, तो पानी निकाल के क्या बना दोगे, एल्डिहाइड। तो 1 मोल तुम्हारा क्या बन गया, एसिटिक एसिड, और 1 मोल क्या बन जाएगा, यहां पर एक कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल के क्या बना दोगे, एल्डिहाइड। ये बन जाएगा। डायरेक्ट अब करना सीखो भाई, एक कार्बन पर 2 OH, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें C डबल बॉन्ड O और एक OH, तो क्या बन जाएगा, एसिड। इसमें आ जाओ तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक OH इसको दो और एक OH इसको दो। तो देखो इसमें C डबल बॉन्ड O है, OH और आ गया, तो ये क्या बना लेगा, फॉर्मिक। इसमें एक कार्बन पर 2 OH, तो क्या निकाल दो, पानी। तो क्या बन जाएगा उससे, एसिटेल्डिहाइड। और दूसरा क्या बन जाएगा, मोल, फॉर्मिक एसिड। ये इस तरह से। अगला आ जाओ, ये 6 नंबर, तो इसको ब्रेक करो। ब्रेक करोगे तो इसको क्या दे दो, OH, और इसको भी क्या दे दो, OH। तो यहां पर एक कार्बन पर 2 OH, तो क्या निकाल दो, पानी। तो क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रखना, अदरवाइज तुमसे गलती हो सकती है। यहां पर ना देखो, यहां पर करना क्या है, यहां पर पानी नहीं निकालना है। क्यों, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर दे रहे हैं। देखो नाइट्रोजन क्या है, बेस। बोलोगे सर ऑक्सीजन भी बेस है, नहीं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा बेसिक कौन है, नाइट्रोजन। लेस EN पर लोन पेयर मोर बेसिक होगा ना, तो ये बेस है, तो यहां से क्या ले लेगा, एसिड, यानी H+ ले लेगा। जैसे ही H+ लेगा, ये अपना डबल बॉन्ड यहां बना देगा, तो ये H+ लेकर के जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो यहां से अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है, इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, इससे प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा 2 मोल एल्डिहाइड, यानी कि ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में अमोनिया गैस निकल गया। तो साथ में यहां पर क्या बन गया, अमोनिया। तो अल्टीमेटली 2 मोल क्या बन गया, एल्डिहाइड, और एक अमोनिया गैस निकल गई। इसमें पानी नहीं निकालना है, इसमें अमोनिया निकालना है। क्यों, क्योंकि ये बेस है, तो ये एसिड, एसिड बेस होकर के क्या निकालेगा, अमोनिया गैस। समझा क्या तुम लोगों ने। चलो अगला बताना। इसमें इसको ब्रेक करो, इसको दो OH, इसको भी दो OH, तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यानी 2 मोल बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो यहां से बन जाएगा 2 मोल एसिटिक एसिड। इसमें आ जाओ, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको दो OH, इसको भी OH। तो यहां पे 2 OH नहीं है ना, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है और एक OH, इस पे भी C डबल बॉन्ड O है और ये OH, तो ये क्या बना लेगा, 2 मोल फॉर्मिक एसिड। तो वाटर तभी रिमूव करना है जब एक कार्बन पर 2 OH हो। अगर एक कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक OH है, तो वाटर नहीं रिमूव होगा। तो इसमें ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, कई बार लोगों को बस यही याद रहता है कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब होने चाहिए। 2 एल्डिहाइड हो, 2 कीटोन हो, तो भी रिएक्शन होगी। तो 2 एल्डिहाइड हो, 2 एल्कोहल। अच्छा, आंसर तुम्हें नहीं रटना है क्या बनेगा भाई, OH ऐड करो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्या बन रहा है। अरे समझा क्या तुम लोगों ने। चलो समझ गए तो इसको नोट करो एक बार, देन उसके बाद आगे चलते हैं। नोट किया। अब एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं लास्ट, उसके बाद सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। लास्ट एग्जाम्पल मैं एक बता रहा कि कैसे उसके बारे में सोचना है। बाकी डायरेक्ट भी बनाना सीखो प्रोडक्ट, और अगर तुमसे डायरेक्ट नहीं हो रहा तो तुम स्टेप वाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब अच्छे से सीख जाओ तो फिर तुम डायरेक्ट करते रहो। आ जाओ अब अगला देखते हैं यहां पर क्या, मैकेनिज्म खत्म। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया यहां पर, मान लो
कितने हो गए थे, 8 ना, 9th नंबर हमने लिया यहाँ पर देखो CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CHOH, ये CH2OH। इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, HiO4। तुम्हें दो चीजें बताना है, हाउ मैनी मोल ऑफ कंज्यूम HiO4X और प्रोडक्ट, ठीक है भाई। और एक ये ले लो 10th नंबर, C डबल बॉन्ड OH, यानी अल्डिहाइड है ये है CHOH, CHOH, CH2OH। इसमें भी तुम्हें बताना है हाउ मैनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, पहला दूसरा प्रोडक्ट। ये दोनों रिएक्शन अगर तुम सीख गए ना तो आगे की जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ या क्वेश्चन देने वाला हूँ वो तुम कर लोगे। तो चलो एक बार वीडियो को तुम पॉज करो, ट्राई करो, देन उसके बाद आंसर हम देखते हैं क्या आता है अपना। किया क्या, चलो आ जाओ। करना क्या है, कुछ नहीं, ये कीटोन है और ये अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एक OH इसको दो और एक OH इधर से। अब ये भी तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो एक OH इधर से और एक OH इधर से। इसको भी ब्रेक करो तो एक OH इधर से और एक OH इधर से। अब देखो तुम किसको, दो लोगों को, फर्स्ट और ये लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट पे CH2 है, दो OH है भाई, एक OH हमने दिया, एक पहले से था, तो 2 मोल क्या बनेगा तुम्हारा, 2 मोल तो तुम्हारा बन गया CH2, ये OH और ये OH, 2 मोल ये बना है, ठीक है। अब देखो CH के पास 3 OH है, एक ऊपर से, एक नीचे से और एक खुद का, तो CH के पास 3 OH, तो ये CH OH 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 प्लस इस CO के पास कितने हैं, 2 OH, तो C डबल बॉन्ड O OH OH। अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पानी निकालेंगे सभी से, तो इससे वाटर रिमूव करो, तो वाटर रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। तो हमारा नेट प्रोडक्ट आगे क्या बनेगा, फाइनली इससे 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। आगे ध्यान रखना मैं डायरेक्ट करूंगा, तो अभी मैं तुम्हें स्टेप वाइज पूरा समझा रहा कि कैसे हो रहा। 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इससे देखोगे तो इससे पानी निकालो, इससे पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, तो एक ये बन गया ये फॉर्मिक एसिड। और अगर तुम इसे देखोगे ना तो ये है कौन एक्चुअल में, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक होकर के टूट जाएगा और क्या बना देगा, H2O और CO2, ये टूट जाता है और क्या बनता है, H2O प्लस CO2। तो H2O को तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि H2O तो सभी जगह रिमूव हो रहा। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल CO2। कितने मोल HiO4 के कंज्यूम हुए, तो कितने बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है, पहला दूसरा तीसरा, भाई 3 बार बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HiO4 कितना हो जाएगा, 3 मोल। रटना नहीं है तुम्हें क्या आ रहा है आंसर, तुम बस प्रोसेस देखो कैसे हो रहा। इसमें आ जाओ, इसमें आओगे तो इसको ब्रेक करो, ऊपर भी OH और नीचे भी OH, इसको ब्रेक करो तो ऊपर OH नीचे भी OH, इसको भी ब्रेक करो, ऊपर OH नीचे भी OH। अब देखोगे इसमें तो CH2OH, ये CH2 के पास 2 OH, ऐसा एक ही है केवल, तो ये CH2OH OH प्लस CH के पास 1 2 3 OH, ये भी तो CH है, 1 2 3 OH, तो CH वाले 2 हैं जिनके पास 3 OH है, तो 1 OH 2 OH 3 OH। और एक कौन है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाले के पास 1 OH है,
तो ये क्या बना लिया, C डबल बॉन्ड O, ये है H और ये OH। ये तो सिंपल दिख रहा है कि ये फॉर्मिक बन गया। अब बारी किसकी, पानी निकालने की। तो पानी कैसे निकालोगे, ये यहाँ से पानी निकाल दो, क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड इससे बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। इसमें पानी निकालो तो क्या बनेगा, देखो ये एसिड बन जाएगा ना भाई, फॉर्मिक एसिड, और इधर भी तो फॉर्मिक एसिड ही है, तो अल्टीमेट दो यहाँ से एक यहाँ से 3 मोल फॉर्मिक बन गया। तो 3 मोल क्या बन जाएगा, 3 मोल बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गया अल्टीमेट हमारा नेट प्रोडक्ट। कई बार रिएक्शन को ना रिवर्स पूछेगा, तो रिवर्स में क्या करोगे, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, मतलब 4 कार्बन बनना चाहिए। यहाँ पे कितने मोल HiO4 के कंज्यूम हुए बताओ, तो हम बोल सकते हैं यहाँ भी 3 बार बाउंड ब्रेक किए हैं, तो 3 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। अरे यस या नो, क्लियर है, डन है, चलो नोट करो। उसके बाद अब क्वेश्चन मैं दे रहा और तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा एंड हाउ मेनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये दोनों अगर तुम समझ गए तो समझो कि काम तुम्हारा हो गया। तो अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो स्टेप वाइज। किया क्या, चलो लिख लिया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं और ये तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने मोल HiO4 के कंज्यूम हो रहे हैं। ध्यान रखना, अगर कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3 तो उस कंडीशन में CO2 गैस भी बनती है और CO2 गैस इवॉल्व होकर के निकल लेगी। आ जाओ, अब क्वेश्चन है अपना क्या, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम। ये अपना क्वेश्चन। पहला तुम्हें बताना है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, फार्मूला C6H12O6, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तुम्हें बताना है ग्लूकोज में कितने HiO4 के मोल कंज्यूम होंगे। स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा, एक दो तीन चार पाँच छ, और इसकी रिएक्शन करा दिए HiO4 से। आगे ना ये टेस्ट भी होता है इसका HiO4 ग्लूकोज के लिए। तुम्हें बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितने मोल लगेंगे। और दूसरा नंबर फ्रुक्टोज, तो फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कितना होगा, सेम ही होगा 180। तो फ्रुक्टोज में तुम्हें बताना है हाउ मैनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम एंड प्रोडक्ट। बस इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन। बाकी बहुत सारी बातें इस पे हमने कर रखी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, कि कितने इसमें कायरल होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हो गई हैं। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सा क्वेश्चन करेंगे जो अभी दिया है। बाकी कितने कायरल हैं ये सब पहले पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म में। चलो इसको बताओ, ये दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा। और ऐसा भी नहीं बहुत टाइम लगाना है तुम्हें,
1 मिनट में तुम्हें आंसर बताना है, तभी तो कुछ काम होगा। फिर उसके बाद मैं 15-20 क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ और ये खत्म हो जाएगा अल्टीमेट। फिर एक लास्ट टॉपिक बचेगा अल्कोहल का, ईस्टर। तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से ईस्टर बनता है, वो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लगेगा और अल्कोहल खत्म हो जाएगा। फिनॉल तो 1 लेक्चर का है। चलो, आई होप कि तुमने कर लिया होगा। करना क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH और इधर भी एक OH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH और इधर भी OH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH OH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH OH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH OH OH। तो सबसे पहले देखो तुम किसको, इसको। तो CH2 एक ही है इसमें पूरे में, तो CH2 के पास 2 OH यानी एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको देखोगे तो ये क्या बन गया, इसमें कोई भी पानी नहीं निकलेगा ना, तो ये सीधे क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। बाकी सभी में एक कार्बन पर देखो कितने OH हैं, 1 2 3, इसके पास भी 1 2 3, इसके पास भी 1 2 3, यानी बीच के 4 कार्बन के पास 3 OH हैं। तो 3 OH है तो एक पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, यानी कि अल्टीमेटली 4 मोल फॉर्मिक एसिड और बन गया। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भाई ऐसे कर ले, CH OH OH OH, यहाँ से पानी निकाल दो, ये बन जाएगा। तो ऐसे CH 4 है ना, तो 4 मोल ये 1 मोल ये, अल्टीमेटली 5 मोल क्या बन गया तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड। 5 मोल फॉर्मिक एसिड, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया आंसर। कितने बार मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है देखो, 1 2 3 4 5, तो हाउ मेनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, 5 मोल। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड एंड 5 मोल फॉर्मिक एसिड फॉर्म्ड। अगला आ जाओ, इसमें देखेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये OH और इधर OH, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये OH और इधर भी OH, ये बॉन्ड ब्रेक करो तो ये OH और ये OH, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये OH और ये OH, ये भी ब्रेक करो, OH और OH। तो इसमें देखो CH2OH वाला एक ही है कि 2 है, एक ये है एक ये है, तो CH2OH 2 वाले हैं, तो CH2 2 है, तो यहाँ पे पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लस, इसको देखो ना कीटोन को, तो इसके पास 2 OH और C डबल बॉन्ड O, वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा तुम्हारा H2CO3। और याद करो H2CO3 अनस्टेबल होगा तो इससे क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2। अब बचा क्या तुम्हारे पास, CHOH CHOH CHOH, CHOH 3 है, जिनके पास कितने OH है, टोटल 3 OH आएंगे। कैसे, इसको देखो ध्यान से, एक OH पहले से ये ब्लैक वाला और 2 रेड वाला, इसके पास भी एक पहले से 2 रेड वाले, इसके पास भी एक पहले से एक इधर से एक इधर से, तो CHOH अपने पास 3 है, और 3 है तो इसमें क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो 3 मोल क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। कैसे किया, अरे ये वाला कहानी देखो ना, CH, तो ये भी वैसे ही होगा ना। कितने बार मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स बॉन्ड ब्रेक किया, तो बोल देंगे 5 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ आया होगा। अगले 1-2 क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज का क्वेश्चन ध्यान रखना। ये सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये हमने ले लिया RCHOH, और इधर पे CHOH
CHOHR, इसकी रिएक्शन HiO4 से कराओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितने मोल HiO4 लगेंगे। फोर्थ नंबर है हमारा CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, इसमें HiO4 ले लो। फिफ्थ नंबर R CHOH CH2 CHOH CH3, इसमें ले लो HiO4। हाउ मैनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम। सिक्स नंबर ये OH ये OH। सबसे पहले तो तुम्हें यही पता करना होगा कि ये किस बॉन्ड को ये ब्रेक करता है और कब करेगा। तो सिंपल सा अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन या अमाइन हो या विस्नल डाइओल हो या 1-2 पोजीशन पे 2 कीटोन हो 2 एल्डिहाइड हो तो भी काम हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट एक बार वीडियो पॉज करो, आप ट्राई करो और मुझे बताओ क्या रहा तुम्हारा आंसर, देन डिस्कस करते हैं हम। चलो भाई जल्दी से बता दो क्या रहा आंसर। ट्राई किया तुम लोगों ने? चलो आ जाओ, क्या रहा, इसको ब्रेक करो। अच्छा ये रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये विस्नल डाइऑल है ना, ये भी विस्नल डाइऑल। तो एक OH ये OH, इसको ब्रेक करो, ये OH और ये OH। तो ये कार्बन के पास 3 OH है तो इससे क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इस कार्बन पे 2 OH है तो ये क्या बना लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इससे 2 मोल क्या बन गया, एल्डिहाइड। भाई वाटर रिमूव करोगे ना तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा और बीच वाले से क्या बन जाएगा, बीच वाले से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इस पे आ जाओ, तो ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। एक OH इसको दो और एक OH इसको, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। तो ये CH के पास 2 OH क्या बनेगा, एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड। तो 2 मोल बन गया तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड। और ये देखो ना ये कौन है, H2CO3, तो इससे क्या बन जाएगा, CO2। भाई हमने बताया था ना H2CO3 से क्या बनता है, CO2 और H2O। अच्छा कितने मोल यहाँ पे HI के कंज्यूम हुए हैं, 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल। यहाँ पे बताओ यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपना कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। रीजन बता सकते हो, क्योंकि ये विस्नल डाइऑल नहीं है ना, विस्नल डाइऑल नहीं है, और विस्नल डाइऑल नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। भाई 1-3 है ये, हमें 1-2 चाहिए। इसमें आ जाओ, तो ये तो विस्नल है ना 1-2 पोजीशन, तो एक OH यहाँ दे दो और एक OH यहाँ, तो ये ब्रेक होगा। तो एक कार्बन पर 2 OH क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये कीटोन और ये भी कीटोन, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ रहा है ना OH। तो एक कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल दो, कीटोन बन जाएगा। कितने मोल लगे, 1 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट, इसे नोट करो। उसके बाद 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं इस पर, देन उसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि तुम कर सकते हो। 2-4-5 क्वेश्चन रिवर्स वाले करवा लेंगे, रिट्रो वाले, कि रिएक्टेंट क्या बनेगा। नोट करो इसे आप। चलो नोट किया, आ जाओ।
चलो आ जाओ, क्वेश्चन कुछ और लिख लेते हैं अपन। 6 हो गए थे ना, 7th नंबर ये है अपने पास कैटेकॉल, इसके बोलते हैं कैटेकॉल। इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है HiO4 से। 8 नंबर ये एक जैसे ही होते हैं सभी, अगर OH पैरा पे है दोनों तो इसको बोलते हैं रिसरसिनॉल, सॉरी क्यूनॉल, और अगर मेटा पे हो तो उसको बोलते हैं रिसरसिनॉल। तो आर्थो को कैटेकॉल, पैरा को क्यूनॉल और मेटा को रिसरसिनॉल। 9th नंबर में ना तुम्हें इस बार ABCD कर दिया। इसकी पहले रिएक्शन हॉट एसिड डाइल्यूट KMnO4 से कराओ, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से। यहाँ पर कुछ भी बन रहा है वो नहीं पता है, फिर जो बनेगा उसकी रिएक्शन HiO4 से करवा दिया। 10th नंबर इसकी रिएक्शन पहले KMnO4 से करवाया, जो भी बनेगा उसकी रिएक्शन HiO4 से करवाया। 11th नंबर में तुम्हें ये दिया है, पहले इसकी रिएक्शन KMnO4 से करवाते हैं तो इससे बनता है A। अब ये जो A बना इसकी रिएक्शन होती है HiO4 से, और अगर इसी A की रिएक्शन करा देते हैं CrO3 एसिटिक एसिड के प्रेजेंट में ACOH, तो ये बनता है B और ये बनता है C। तो तुम्हें बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ से आगे ट्वेल्थ नंबर अब तुम्हें रिट्रो करना है ना। रिट्रो मतलब तुम्हें रिएक्टेंट दिया है, सॉरी रिएक्टेंट नहीं पता है, HiO4 से रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बन गया, तो तुम्हें बताना है कि रिएक्टेंट क्या होगा। ठीक है भाई। 13th में भी सेम कहानी। 13th में तुम्हें A दिया है और यहाँ बोल रहा है कि 3 मोल HiO4 कंज्यूम हो गए, तो 3 मोल कंज्यूम हुए तो बना क्या, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बना, CO2 भी बना है और फॉर्मिक एसिड भी बना है, तो A क्या होगा। 14th नंबर तुम्हें दिया है A, इसकी रिएक्शन हुई है 4 मोल HiO4 से, तो प्रोडक्ट बना है 4 मोल फॉर्मिक एसिड और साथ में बना है 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। तो तुम्हें बताना है रिएक्टेंट A क्या है। चलो इतना बताओ, फिर 2-3 क्वेश्चन और है, वो 2-3 क्वेश्चन इसके बाद करते हैं और ये खत्म हो जाएगा अपना HiO4 का रिएक्शन। फिर हम लोग लास्ट इसका एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, स्टरीफिकेशन, एक लेक्चर उसमें लगेगा, देन उसके बाद ये एल्कोहल खत्म हो जाएगा। चलो किया क्या तुम लोगों ने, आ जाओ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि KMnO4 वगैरह से इनका ऑक्सीडेशन वगैरह कराओगे तो क्या होगा।
तो इसमें ना क्यूनॉल बन जाता है। कैसा क्यूनॉल? अभी ये कैटेकॉल है तो क्यूनॉल जो बनेगा वो आर्थो क्यूनॉल बन जाएगा। इसको बोलेंगे आर्थो क्यूनॉल। ऑक्सीडेशन इसका होता है। इसमें कराओगे तो इसका भी क्यूनॉल बनेगा, लेकिन ये आर्थो के बजाय क्या बना लेगा? पैरा क्यूनॉल। क्यूनॉल नहीं, क्यूनॉन, क्योंकि कीटोन है ना भाई। तो ये क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं पैरा क्यूनॉन। इसमें आ जाओ तो याद करो, जब KMnO4 से रिएक्शन एल्कीन के कराते थे तो बेयर्स रिएजेंट यहाँ पे क्या करता था? एल्कोहल जोड़ देता था। तो एल्कोहल जोड़ेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर ये OH और ये CH2OH। भाई यहाँ पे CH2 होगा ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक OH यहाँ पे आएगा, एक OH यहाँ पे आएगा, तो ये एक OH यहाँ पे कार्बन होगा। अब उसके बाद HiO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, तो ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक OH इधर, एक OH इधर, तो इस पर 2 OH, इस कार्बन पे 2 OH, तो इस पे 2 OH है तो क्या बन जाएगा? कीटोन, यानी कि साइक्लो ब्यूटेनोन बन जाएगा। और एक कार्बन पे इसमें 2 OH है तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें आ जाओ तो इसमें भी ये इस बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बनाएगा? सॉरी, बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है, यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि सिन रिएक्शन होती है और एल्कोहल बनता है। तो ये बन गया OH, ये भी OH। अब इसको ब्रेक करोगे तो 2 OH दे दो इसको, एक OH ऊपर और एक OH नीचे, वाटर निकाल देंगे। तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो ये क्या बना लेगा? कीटोन। इस पे आ जाए तो इस पे देखोगे तो पहले KMnO4 से रिएक्शन हुआ है तो क्या बनेगा? एल्कोहल। तो यहाँ पर एक एल्कोहल ऊपर एक नीचे और दोनों सिन यानी सेम डायरेक्शन होंगे, तो ये हमारा बन गया OH और ये OH। अब इसका रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा? इससे करवाएंगे तो ऊपर भी OH नीचे भी OH, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। यहाँ से क्या बन जाएगा? कीटोन। तो इससे प्रोडक्ट देखो क्या बना? इससे प्रोडक्ट बना ये कीटोन। और इससे क्या बनेगा? इससे बन जाएगा तुम्हारा अल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ना ऑलरेडी। तो ये ऊपर कीटोन नीचे एल्डिहाइड बनेगा। CrO3 ACOH ये कैसा है? हाइड्रस हो गया ना। और हाइड्रस कंडीशन में बताओ, हाइड्रस कंडीशन है, हाइड्रस में एल्कोहल का ये लोग क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बनाते हैं? तो याद करो, ये कितने डिग्री है? ये है 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल का ये क्या करेंगे? और ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन कोई नहीं कर पाता, तो 3 डिग्री एल्कोहल रह जाएगा, 2 डिग्री का कीटोन बना देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा ये कीटो, और ये इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 डिग्री के पास क्या नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इनमें आ जाओ तो अब इसका देखो रिवर्स करना है, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट दिया है, पूछ रहा है रिएक्टेंट क्या होगा। तो सिंपल सा याद करो, इसको शिफ्ट करो, इसको भी शिफ्ट कर लो, तो इनका आपस में बॉन्डिंग करा लो। तो ऐसा रिएक्शन याद करो हमने किया था कहाँ? पिनाकोल में। तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना, ये OH, ये OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हो गया रिएक्टेंट A। इसमें बोल रहा है 3 मोल। तो पहले तुम ना वो मत देखो, तुम देखो इधर पे कार्बन कितने हैं? 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कार्बन 4 हैं। मतलब तुम्हें 4 कार्बन की चेन लेनी है। तो C C C C। अब इसमें से CO2 बन रहा है। CO2 कब बनेगा? जब बीच में कीटोन हो। तो ये बीच में कीटोन कर दो। फॉर्मेल्डिहाइड कितना बन रहा है? 2 मोल। तो फॉर्मेल्डिहाइड 2 बन रहा है, मतलब OH होगा, यहाँ भी OH कर दो।
और फॉर्मिक एसिड कितना बन रहा है, एक, तो एक फॉर्मिक एसिड बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक OH और आएगा। अब बची बात किसकी रही, बची बात तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन काउंट कर लो, बैलेंस और पूरा कर दो। यहाँ पे 2 है ना, तो हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, यहाँ पर CH, यहाँ पे भी CH2। तो इससे इन दोनों से 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, इससे CO2 और इससे फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गया अपना रिएक्टेंट। तो तुम्हें सीधा सा सोचना है इधर पे कितने कार्बन है, कार्बन की चेन बना लो, फिर देखो क्या क्या बना है। CO2 तब बनता है जब कीटोन होता है। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड कब बनेंगे, अगर OH बीच में फंसा है तो उससे फॉर्मिक एसिड बनता है, किनारे पे फंसा है तो एल्डिहाइड। समझा। इसमें आ जाओ, इसमें बोल रहा है कितने मोल कंज्यूम हुए वो मत देखो, तुम देखो कार्बन कितने हैं, 4 और एक यहाँ पे 5, यानी 5 की तुम्हें चेन बनानी है। तो ये 1 2 3 4 5, 5 की बन गई। 5 में से ये सब क्या है, फॉर्मिक एसिड, एक क्या है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड कब बना होगा, ये एल्डिहाइड तब बना होगा जब ऊपर क्या रहा होगा, ये CH2OH, यही रहा होगा। अब यहाँ पर ये CH2OH, यहाँ पर कीटोन नहीं कर सकते ना, क्योंकि CO2 नहीं निकल रहा, लेकिन 4 मोल फॉर्मिक है, तो फॉर्मिक तब आता है जब OH बीच में फंसता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CHOH CHOH CHOH। अब यहाँ पर CH2OH अगर ये कर दिए तो ये भी और ये भी दोनों क्या बन गए, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एक बन रहा है, ये बोल रहा है फॉर्मिक एसिड 2 मोल बनेगा। तो फॉर्मिक एसिड 2 मोल बनेगा तो एक को एल्डिहाइड कर दो, तो ये ऊपर वाले को ना एल्डिहाइड कर देते हैं, क्योंकि कीटोन नहीं लगा सकते। कीटोन क्यों नहीं लगा सकते बच्चों, क्योंकि कीटोन लगाएंगे तो CO2 बन जाएगा। तो बस ये हो गया रिएक्टेंट, तुम इसको ब्रेक करके देख लो, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछ सकता है रिवर्स में। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है इन क्वेश्चनों में, कितने कार्बन है उसकी पहले एक चेन बनाओ, फिर हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना। लास्ट 2 क्वेश्चन इस पे और करा देता हूं मैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा खत्म। नोट किया क्या तुम लोगों ने? चलो 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें और करवा देता हूं, और अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा अपना, खत्म हो जाएगा। तो हमारा 2 टाइप का रिएजेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एक तो रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग। लास्ट एल्कोहल का लास्ट टॉपिक बचेगा क्या, स्टरीफिकेशन। वो भी एक लेक्चर का होगा, मुश्किल से थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकता है, हो सकता है 2 घंटे प्लस। और उसके बाद स्टरीफिकेशन भी खत्म। फिर बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा सिर्फ फिनॉल। तो फिनॉल तो एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, फिनॉल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। फिनॉल मतलब 1.5 घंटे में हो जाएगा। लास्ट ये 2 क्वेश्चन करके बताओ और उसके बाद ये खत्म। तो पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने पास, 14 ना, 15 नंबर। 15 नंबर तुम्हें बताना है, ये है तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन हो रही है KMNO4। यहाँ पे कुछ बन रहा है प्रोडक्ट A, इसकी रिएक्शन हो रही है HiO4 से। प्रोडक्ट B क्या बनेगा, और एक रिएक्शन 16th नंबर, ये है CH2OH, ये है CH, ये CHOH CHOH CH CH2OH, और ये बॉन्ड बन गया ईथर। तुम्हें बताना है हाउ मैनी मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। चलो ये 2 क्वेश्चन और ये खत्म। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एक बार क्या रहा तुम्हारा आंसर, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। किया ट्राई तुम लोगों ने? चलो आ जाओ।
सिंपल सा, ये एल्कीन पे रिएक्शन करके क्या बना देगा, सिन एल्कोहल। तो यहाँ पर ए क्या बनेगा, ए बन जाएगा ये इस तरह से CH OH CH CH3 ये OH, ये बन गया अपना एल्कोहल। देन उसके बाद OH OH इनको दे दो, तो एक कार्बन पर 2 OH, स्टेबल नहीं होगा, पानी निकाल दो, क्या बन जाएगा 2 मोल एसिटेल्डिहाइड। ये हो गया। इसमें आ जाओ। अच्छा ये बताओ मुझे, जैसे ऐसे है, क्या बोलते हैं, ये CH, ठीक है, और इसके साथ O है, या इसको ऐसे समझो तुम, ये है CH2OH और ये है CH, और इधर पे है OR। तो ये बॉन्ड ब्रेक थोड़ी करता है HiO4। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा ना, क्योंकि ये तो ईथर है, और ईथर का वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एल्कोहल अमाइन इनका ब्रेक करता है। ये ईथर और एल्कोहल है, तो ईथर का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। ये समझा तुम लोगों ने? भाई ये एल्कोहल है, ये ऊपर ईथर है, तो ईथर एल्कोहल के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। तो तुम्हें इससे क्या समझ आएगा कि सर ये देखो एल्कोहल और ये ईथर, भाई यही तो मैंने बनाया है, ये एल्कोहल ये ईथर, तो एल्कोहल ईथर के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर सकता। इसके और इसके, ये एल्कोहल ये ऊपर ईथर, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये एल्कोहल ये भी एल्कोहल, बीच में कोई नहीं है, तो इसको ब्रेक कर देगा, तो ये लग जाएगा OH, इधर भी OH। अब ये एल्कोहल और ये ईथर, ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ये एल्कोहल ये ईथर और ये एल्कोहल, ये भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ HiO4 कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना कि ये ईथर एल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, और ये ऐसे, भाई सिंपल सा समझो ना, ऊपर एल्कोहल है ये CHO और इधर पे R, तो ये देखो CH2OH ये CHOR, तो ईथर एल्कोहल के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो 1 मोल बन जाएगा HiO4। कईयों को इसमें बहुत डाउट आता है कि सर कैसे नहीं हो रहा। सिंपल सा, ये एल्कोहल ये ईथर का बॉन्ड और ये R किसी से कनेक्ट है, तो ये एल्कोहल ये CH ये O और ये R किसी से कनेक्ट है। इस तरह से अपना HiO4 खत्म हो जाता है। तो इसे तुम एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, और हम लोग इसको खत्म करते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब अपना खत्म हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ एक स्टरीफिकेशन। तो चलो इसे अगर तुमने नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। आगे इन द सेंस कि ये खत्म हो गया। चलो तो थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टरीफिकेशन लेके के आते हैं, लास्ट लेक्चर एल्कोहल का, देन उसके बाद एल्कोहल खत्म, फिर फिनॉल एक लेक्चर लगेगा, और ओवरऑल एल्कोहल फिनॉल चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीधे स्टार्ट कर देंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद सभी को।